जय हिंद, वणकम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड, यानी कि पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही है। अग्निवीर टेक्निकल के स्टूडेंट्स और नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे आपका पक्का हो जाएगा। इसको आप कंप्लीट करिएगा बिना किसी स्किप के, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर फ्री क्लास पीडीएफ के अंतर्गत। वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में, ज्ञान से आप रिलेट कर सकते हो किस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जितनी भी भाषाएं और साथ ही साथ इंग्लिश में जो भी आपकी रचनाएं होंगी, उससे उन भाषाओं के ऊपर जितनी भी रचनाएं होती है उनके ऊपर ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार संबंधित है, ये भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अर्जुन क्या थे? एक शिष्य थे, तो शिष्य को दिया जाना चाहिए। तो शिष्य किससे संबंधित है? शिष्य को हम खेलकूद से, स्पोर्ट्स से संबंधित, अर्जुन तीरंदाजी में पारंगत थे तो इसलिए हम उसको स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रेमी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? म्यूजिक यानी कि संगीत से संबंधित है। और किसके द्वारा दिया जाता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इन विच ईयर डिड द ऑस्कर अवार्ड बिगिन? तो फ्रेंड्स ये कब स्टार्ट हुई थी? 1929 को। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अब ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और एक और बात बता दो, अभी 2023 में जो नाटू नाटू सॉन्ग है जो कि RRR मूवी का है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। और साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम क्या है? द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स, इसको भी शॉर्ट फिल्म है, इसको भी 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। अब आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन में देती हूँ कि पहला जो भारतीय ऑस्कर अवार्ड था वो किसको दिया गया था। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, तो इसको आप या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्तर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्तर पुरस्कार इज अवार्ड इन विच ऑफ फील्ड? तो कौन सी क्षेत्र में दिया जाता है? प से याद रख सकते हैं, प से पुलित्तर, प से पत्रिका, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में दिया जाने वाला अवार्ड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड वाज गिवन। तो द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। तो ये गुरु कौन से खेल से रिलेटेड है ये? तो ये किसको दिया जाना चाहिए? प्रशिक्षकों को, यानी कि कोच को, स्पोर्ट्स कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो लेकिन किस कंट्रीब्यूशन में, किस फील्ड में उनको मिला है? ये चिकित्सा और शरीर विज्ञान यानी कि मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये IMP क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत बहुत सारे पर्सन्स को सम्मानित किया जा चुका है इस अवार्ड से, लेकिन पहला जो है सर्वप्रथम पूछा है, फर्स्ट पूछा है। तो फर्स्ट किसको मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कलिंग अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो फ्रेंड्स ये कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित है। और ये किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार, एशियाज बिगेस्ट प्राइज
कौन सा है ये इस कॉन्टिनेंट का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा प्राइज़? रेमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड? तो कौन से वर्ष? 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन? किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ एशिया का पुरस्कार है, और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? जो फिलीपींस के राष्ट्रपति है उनकी स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन कौन से क्षेत्र में? कला यानी कि आर्ट, जनसेवा, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म, समुदाय सेवा और शासकीय सेवा, गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं उनमें विशिष्ट कार्यों के लिए ये जो पुरस्कार है, इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किस फील्ड में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, टू मेक साइंस पॉपुलर, साइंस से रिलेटेड है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है, ग्लोबल 500 अवार्ड गिवन, किसके लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेप के द्वारा। यूनेप का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, और यूनेप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप अपनी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन एग्जाम की कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम हमें देना है, और आपकी रैंकिंग भी वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो और दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फुल कोर्सेज डिटेल में विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। उसके बाहर आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं जाएगा, पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट कीजिए और वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? बाय विच कंट्री वाज द नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश? तो किसने किया था इसको? स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, नोबेल प्राइजेज आर अवॉर्डेड बाय, तो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? तो कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है? ये तो भारत रत्न हमारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुलित्तर जो है ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैगसेसे अभी हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है ये। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये सिर्फ ऐसा अवार्ड है जो सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? तो मैरी क्यूरी जो थी उन्हें 2 क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो वो कौन कौन से थे? कौन सी ऐसी फील्ड थी? फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिक और रसायन के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट? तो स्पोर्ट से रिलेटेड द्रोणाचार्य ये कोच को दिया जाता है, ये स्टूडेंट को दिया जाता है स्पोर्ट्स के। ध्यानचंद पुरस्कार भी जो है वो खेल से संबंधित है, हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है ये खेल से संबंधित पुरस्कार नहीं है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार इज नोन एज, अभी मैंने बताया था रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है दिस इज नोन एज द एशियाज नोबेल प्राइज।
निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन नेशंस हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न? भारत का पुरस्कार है लेकिन किस विदेशी नागरिक को ये मिल चुका है? तो नेल्सन मंडेला को ये मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय, द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज वाज, तो नोबेल प्राइज सबसे पहले किसे मिल चुका है? रविंद्रनाथ टैगोर को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो फिजिक्स के क्षेत्र में महिलाओं ने जो नोबेल प्राइज़ है वो जीत चुकी हैं, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। मेरी क्यूरी को मिल चुका है फिजिक्स के क्षेत्र में, लेकिन इंडिया में से कोई भी नहीं है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था? रमन प्रभाव रिलेटेड है, रमन नाम से आप इंडिकेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, सीवी रमन। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो वो कौन थे? हरगोविंद खुराना। इन्फोसिस पुरस्कार कितनी श्रेणी में प्रदान किया जाता है? द इन्फोसिस प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी कैटेगरी? इन्फोसिस अवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये जो है 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, लाइफ साइंस में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में। तो इस तरह से ये क्या 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये याद रख लीजिए, इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। अप्लाइड साइंस के लिए होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द होमी जहांगीर भाभा अवार्ड फॉर अप्लाइड साइंस इज गिवन इन विच फील्ड? तो ये किस क्षेत्र में? न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में, न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अप्लाइड साइंस में दिया जाता है, लेकिन अप्लाइड साइंस में भी किस में? न्यूक्लियर साइंस में या न्यूक्लियर फिजिक्स आप मान सकते हो, उसमें ये दिया जाता है। युवा वैज्ञानिकों के लिए INSA मेडल किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये जो अवार्ड है ये फिजिक्स, साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसी तरह से CSIR जो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है विज्ञान के किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस सभी क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में है वो कौन सा माना गया है? कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा दूसरे नंबर पर आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे नंबर पर आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया विच इज नोन एज पद्म भूषण। भारत रत्न को पहली बार कब पेश किया गया था? व्हेन वाज भारत रत्न फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो कब किया गया था? 1954 को, याद कर लीजिएगा, इस इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड डेट पूछी जा सकती है। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न? तो वो कौन थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इनके अलावा इनके साथ ही साथ सीवी रमन को साइंस में, सी राज गोपालचारी, ये जो थे इन सभी को भी इनके साथ ही मिले थे 1954 में जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था भारत रत्न। इन तीनों चारों को ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न? तो वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन एंड यंगेस्ट पर्सन
अगर यंगेस्ट पर्सन पूछा जाए या फिर स्पोर्ट्समैन पूछा जाए तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, जो कि कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें कब मिला था? 2014 में। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विच ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ ब्रेवरी। तो वीरता के क्षेत्र में, अब यहाँ से हमारे वीरता के पुरस्कार आ गए हैं जो कि आर्मी से फील्ड से रिलेटेड हैं। तो सबसे बड़ा आर्मी फील्ड में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो परमवीर चक्र, दूसरा कौन सा है? महावीर चक्र। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पीस टाइम। लड़ाई के क्षेत्र में, वो लड़ाई के क्षेत्र में मिलते हैं जब लड़ाई नहीं हो, पीस टाइम में अगर आपने कोई सा अच्छा काम किया हो तो उस टाइम पे जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? अशोक चक्र। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति जो है निर्मित होती है? विच शेप इज मेड इन द डेकोरेशन ऑफ द भारत रत्न। तो कौन सी होती है? उसमें सूर्य की आकृति बनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड, पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।